शहर की चमक दमक छोड़कर राम और सुशीला अपने पुराने गांव पहुंचे। गांव जहां समय की रफ्तार धीमी थी, पर उसकी हवाओं में छिपा था एक अनजाना सन्नाटा जो हर आने वाले को कुछ कहता था। राम की सरकारी पोस्टिंग ने उन्हें यह मौका दिया था, पर दोनों के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। गांव के दिन शांत, मगर रातें इतनी खामोश कि वे खौफनाक लगती थीं। सुशीला, यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है, जैसे बीते वक्त की गूंज हो, शहर की भागदौड़ से दूर, लेकिन यह सुकून भी कहीं कहीं डर के साथ जैसे मिलता हो। हाँ राम, ये सुकून तो ठीक है, पर जब शाम को चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो गांव की वो पुरानी कहानियां याद आने लगती है जो बूढ़े लोग सुनाते थे कि रात को यहाँ कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता पर महसूस जरूर होता है। कहानियां चाहे जैसी हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जो भी हो, हम साथ हैं। रात ढलते ही गांव की हवाएं कुछ कहने लगती हैं, जो सुन सके वहीं बच जाए। शहर वालों को यहाँ की रातें समझ नहीं आती। खामोशी में छुपा होता है डर जो आंखों से नहीं दिखता। राम, तुम सुन रहे हो जैसे ये बातें सच हों। शायद, पर अब हम यहाँ हैं, हमें इस डर से लड़ना होगा। शाम की रौनक धीरे धीरे खो रही थी और गांव के कोनों में छुपा हुआ सन्नाटा गहरा रहा था। अगर सच में कुछ है यहाँ, तो हम रात को सुरक्षित कैसे रहेंगे राम? हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा। डर को पहचानो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। राम और सुशीला के दिलों में सवाल थे। क्या वे इस अजीब सी खामोशी के पीछे छुपे सच को समझ पाएंगे? क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे? यह गांव, जो अपने आप में हजारों कहानियां समेटे था, अब अपने रहस्यों को खोलने को तैयार था। ये आवाजें सच में कुछ हैं या बस हमारी कल्पना? सुशीला, हमें सच जानना होगा। यह गांव सिर्फ मिट्टी और पानी का नहीं, बल्कि जज्बातों और रूहों का भी है। जब रात होती है तो वो जज्बात जाग उठते हैं। अगर ध्यान न दिया तो ये जज्बात तुम्हें अंदर तक हिला सकते हैं। इस तरह राम और सुशीला की पहली शाम गांव में बीती, सवालों और अनजाने खौफ के बीच। क्या ये सुकून भरी जमीन उनके लिए नई शुरुआत होगी, या ये अंधेरा उनके अंदर छुपे डर को उजागर कर देगा? अगली सुबह के साथ ये रहस्य और गहराने वाले थे। गांव में पहला दिन बिताना आसान था। दिन के उजाले में गांव की हरियाली, बच्चे खेलते हुए और बुजुर्गों की चौपाल की बातें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही शाम का धुंधलापन छाने लगा, गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी घिर गई। देखो तो सुशीला, बच्चों का खेलना कितना मासूम है। उनकी हंसी में गांव की सच्ची खुशी जो झलकती है। हाँ राम, ये सादगी कितनी प्यारी है। यहाँ का हर रंग शांति और सरलता बयां करता है। हर कोई अपने भीतर छुपे उस अनजान डर से लड़ता हुआ दिखा, जैसे कोई अदृश्य साया गांव पर छा गया हो। पर जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव का रंग बदला। गलियां सुनसान हो गईं, लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौटने लगे, और उस खामोशी के बीच कहीं छुपी हुई थी वो आवाजें जो किसी ने खुलकर नहीं सुनी। राम बेटा, जब शाम की आखिरी किरण ढलती है
तो गांव की रूह थम सी जाती है। हर कदम अपने घर की तरफ तेज हो जाता है। पर क्या तुम जानते हो क्यों? नहीं काका, मैं तो नहीं जानता कुछ। पर क्या कोई खतरा है क्या? आप बताइए तो सही। यहाँ खतरा नहीं है बेटा, पर कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। कई साल पहले गांव के बाहर उस पुरानी पगड्डी पर एक भयंकर घटना घटी, जिसके बाद से रात को वहां रास्ता मौत सा लगने लगा है। क्या हुआ उस रास्ते पर? कहते हैं कि उस दिन कई लोग उस पगड्डी पर अचानक गायब हो गए, जो वापस लौटे नहीं। वे अपने होश खो चुकी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी और वे अपनी ही आवाज में बातें करते थे। तो क्या अब भी वहाँ कोई है? हाँ बेटा, रात होते ही वह रास्ता बदल सा जाता है। वहाँ फुसफुसाहटें होती हैं, अजीब सी परछाइयां दिखती हैं, जो किसी के भी दिल को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। कल रात मुझे भी उस रास्ते के पास से रोने की आवाजें सुनाई दी। वे आवाजें जैसे कोई अपनी अनकही तकलीफ बयां कर रही हो। और हमारी दादी कहती थी, उन गायब हुए लोगों की आत्माएं अभी भी उस रास्ते पर भटकती हैं, वे चैन नहीं पा रही। पर क्या सच में ये सब हमारे लिए खतरा है या बस लोगों की कहानियां? डरना स्वाभाविक है, पर उस डर के पीछे छुपा सच किसी को बर्बाद कर सकता है। गांव के सारे दरवाजे रात होते ही बंद हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत बाहर जाने से रोक रही हो। राम और सुशीला अब समझ गए थे कि यह गांव साधारण नहीं था। यहाँ छुपा था एक गहरा अनजाना भय जो रात के सन्नाटे के साथ जाग उठता था। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे इस अज्ञात भय का सामना कर पाएंगे या वे भी उस रहस्य की चपेट में आ जाएंगे जो इस गांव की आत्मा में धड़कता था। पहली रात आई, आसमान से जोरदार बारिश बरस रही थी। बूंदें जमीन पर तेजी से टपक रही थी, जैसे किसी रहस्यमय तान पर ताल बजा रही हो। पर इस बारिश की आवाजों के बीच गांव की खामोशी में कहीं दूर से एक अजीब चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। वो आवाज जो आंखों को खोलती और दिलों को थाम लेती थी। राम, क्या तुमने वो आवाज सुनी जैसे कोई दूर से मदद मांग रहा हो? हाँ सुशीला, सुना तो है। बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर कुछ तो है बाहर, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। ये आवाज मुझे बेचैन कर रही है, जैसे कोई अकेला डर के मारे अपने लिए लड़ रहा हो। बारिश ने गांव को एक तरह की चादर में लपेट दिया था, पर उस चिल्लाहट में हर बूंद के बीच एक स्याही भरती थी। वह आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द दोहरा रहा हो। राम, लौट आओ, यूं बाहर जाना सही नहीं है, वो भी इतनी रात में। लेकिन सुशीला, अगर कोई मदद मांग रहा है तो क्या मैं उसकी पुकार अनसुनी छोड़ दूं? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये आवाज ये कहीं से आती है। बारिश ने उस अंधेरे को और गहरा कर दिया था, लेकिन राम की हिम्मत ने उसे बाहर जाने से रोक नहीं पाया। कौन है वहाँ? दिखो तो सही। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज की गूंज उसके कानों में घंटियों की तरह बज रही थी। वह डर रहा था, पर कदम पीछे हटाना उसके लिए असंभव था।
पहली रात की बारिश ने गांव के उस सन्नाटे को और भी भयानक बना दिया था। राम के सामने एक रहस्य था जो उसे रात भर सताएगा। क्या वह उस आवाज का स्रोत खोज पाएगा या वही आवाज उसे गांव के अनजान अंधेरों में खो देगी?